दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जहां पर पूरे देश भर में एक भी मस्जिद नहीं है। जहां सरकार सिर्फ सड़कों, स्कूलों या अस्पतालों पर फैसला नहीं लेती, बल्कि यह भी तय करती है कि किस धर्म की इमारत खड़ी हो सकती है और किसकी नहीं। एक ऐसा देश जो भारत का पड़ोसी है, लेकिन यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है, एक भी चर्च नहीं है, सिर्फ सैकड़ों मंदिर और बौद्ध मठ। अब सवाल ये नहीं है कि भूटान में मस्जिदें क्यों नहीं है, असली सवाल ये है सरकार किस चीज से डरती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके अंदर दो भाव एक साथ उठेंगे, चकित भी होंगे और सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि भूटान सिर्फ मस्जिद फ्री देश नहीं है, भूटान एक ऐसा मॉडल है जिसे दुनिया के कई देश चुपचाप अपनाने लगे हैं और कुछ तो मुस्लिम शरणार्थियों को सीमा पर ही रोक देते हैं। कौन से देश क्यों रोकते हैं और क्या वजह है कि भूटान में हिंदू मंदिर फल फूल रहे हैं लेकिन मस्जिद और चर्च के लिए दरवाजे अब भी बंद हैं? आप अभी जो सुन रहे हैं वह सिर्फ सतह है, असली कहानी उससे कहीं गहरी है। राजनीतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय मनोविज्ञान की वह परत जिसे अक्सर दबी हुई रखी जाती है। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो के पहले ही मिनट में इतना जान चुके हैं तो आगे आने वाली बातें आपके पूरे नजरिए को बदल देंगी। क्योंकि सच हमेशा वही नहीं होता जहां भीड़ इशारा कर रही हो, कई बार वह वहां छिपा होता है जहां कोई देखने की हिम्मत भी नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य को समझने की यात्रा, लेकिन आखिर तक देखिएगा, वरना आधा सच आपके दिमाग को पूरी तरह गुमराह कर सकता है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या भूटान में मस्जिदें नहीं हैं? क्यों मस्जिद या चर्च निर्माण पर बेरुखा रवैया इख्तियार करती है भूटानी सरकार? और कौन कौन से देश हैं जो मस्जिद फ्री हैं? वह कौन सा देश है जिसने मुस्लिम शरणार्थियों को भी जगह नहीं दी? और क्या है भूटान में हिंदू धर्म की स्थिति? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर धर्म को सम्मान और अधिकार दिया जाता, फिर चाहे वह ईसाई हो या मुसलमान, बौद्ध हो या हिंदू। भले ही देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन 18.9 करोड़ मुस्लिम इस्लाम को दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2% लोग इस्लाम को मानते हैं और उनकी नमाज इबादत के लिए 3 से 6 लाख के करीब मस्जिदें भी बनी हुई हैं, जबकि 2.8 करोड़ क्रिश्चियन के लिए 28,000 से ज्यादा चर्च। इस तरह भारत वह देश है जहां सभी को आजादी है और अपने धार्मिक स्थल को बनाने की स्वतंत्रता भी। जबकि भारत के ही पड़ोस में स्थित भूटान में आपको न तो मस्जिद देखने को मिलेगी और न ही एक भी चर्च। भूटान भारत का पड़ोसी मुल्क होने के साथ साथ मित्र देश भी है। यह दक्षिण एशिया में हिमालय की गोद में बसा एक स्थलरुद्ध लैंडलॉक देश है जिसमें सीमा भारत और चीन दोनों से लगती है। इसकी राजधानी थिम्पू है और आधिकारिक भाषा जोंगखा। भारतीय राज्य सिक्किम इसे पड़ोसी देश नेपाल से अलग करता है और 38,394 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ यह दुनिया में 133वां सबसे विशाल और बेहद खुशहाल देश है। भूटान में कोई बेघर नहीं है और न ही कोई भूखा, क्योंकि यहाँ की सरकार अपने लोगों को घर देने और भूखा न रहने की गारंटी देती है। इसलिए यहाँ न तो कोई आपको भूखा मिलेगा और न ही भिखारी। लोगों के चेहरे हमेशा खुशी से सजे रहें, इसका भी सरकार पूरा ध्यान रखती है। वर्ष 1970 में भूटान के चौथे राजा ने सकल राष्ट्रीय खुशी, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के रूप में एक नई दार्शनिक अवधारणा को जन्म दिया था, जबकि 2008 में भूटानी सरकार ने योजना आयोग को सकल राष्ट्रीय खुशी आयोग के रूप में नामित कर दिया, जिसे आप खुशी मंत्रालय भी कह सकते हैं। इसका काम है राष्ट्रीय खुशी को मापना। कोई दुखी तो नहीं है, इस बात को जांच करना। भूटानी जनगणना में अलग से इसके लिए कॉलम है ताकि लोग कितने खुश हैं इसे बाकायदा लिखकर सरकार तक पहुंचाया जा सके। और यदि कोई दुखी हो तो उसके दुख का निवारण करने के लिए सरकार पूरी कोशिश करती है। यही कारण है कि भूटान को एशिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है और यहाँ मेंटल पीस के साथ साथ शारीरिक देखभाल का जिम्मा भी सरकार के कंधों पर है। देश में इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है, फिर चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी। भूटान की कुल आबादी 7.9 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें सबसे बड़ा धर्म बौद्ध है। इसे आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है और यही राष्ट्र का राष्ट्रीय धर्म भी है। कुल आबादी का करीब 74
0.7% हिस्सा बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को मानता है और देश के राजा भी इसी शाखा से आते हैं। असल में भूटान एक लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र है। मतलब यहाँ हर व्यक्ति को विचारों, अभिव्यक्ति और अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानने की आजादी है, लेकिन सारी शक्तियां राजा के हाथों में होती हैं। भूटान के वर्तमान राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जो दिसंबर 2006 से अपने पद पर हैं। उन्हें ड्रैगन किंग ऑफ भूटान यानी भूटान के ड्रैगन राजा कहा जाता है। उनके साथ साथ देश की बड़ी वज्रयान शाखा को मानने वाली आबादी भूटान को दुनिया का एकमात्र वज्रयान बौद्ध राष्ट्र बनाती है। इसलिए यहाँ आपको सैकड़ों बौद्ध मठ देखने को मिल जाएंगे, जो पर्यटकों और आस्था में डूबे लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है राजधानी थिम्पू में बना ताशिचो दुजोंग, जो देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र भी है, और यहीं पर सरकार और राजा का कार्यालय भी बना हुआ है। यह अपने विशाल आकार, राजसी वास्तुकला, घुमावदार छतों और नक्काशीदार लकड़ी के डिजाइन के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि भूटान के लामाओं का मुख्य स्थान भी ताशिचो दुचोंग ही है और साल भर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। इसे योग, ध्यान और तपस्या के लिए भी शांति केंद्र कहा जाता है, क्योंकि आसपास फैली वादियां और हरियाली इसे अंतर ध्यान के लिए पसंदीदा स्थान बनाती। इसके बाद है पारो तखत संघ, जिसे टाइगर नेस्ट भी कहते हैं। यह भूटान के सबसे पवित्र मठों में से एक है, जो समुद्र तल से करीब 3120 मीटर ऊंची चट्टान पर स्थित है। इसका निर्माण 1692 में तखत संघ सेंगे समुदाय गुफा के पास माना जाता है, जहां गुरु पद्म संभव ने ध्यान किया था। जबकि यहां से कुछ ही कदम दूर पारो घाटी में स्थित है कीचू लखांग, जिसके बारे में कहते हैं कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा सोंगतसेन गंपो ने करवाया था। मठ के भीतर गुरु रिनपोछे और तारा की सुंदर मूर्तियां हैं और कहते हैं कि इसके आंगन में लगा संतरे का पेड़ साल भर फल देता है। इसके अलावा पुनाखा दंजोंग देश का दूसरा सबसे पुराना और महत्वपूर्ण मठ है। गंगते मठ फोबजीखा घाटी में स्थित है और टेंगो जैसे कई अन्य मठ भी हैं, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक हैं। बौद्धों के अलावा यहाँ 0.2% यानी लगभग 5 से 7 हजार इस्लाम के अनुयायी भी हैं। पर जैसा कि आप शीर्षक में सुन ही चुके हैं, उनकी आस्था या उनके धर्म का प्रतीक बने ऐसा एक भी धार्मिक स्थल भूटान में नहीं है, और न ही सरकार मस्जिद या दरगाह बनाने की इजाजत देती है। बल्कि कई बार समुदाय की तरफ से मस्जिद निर्माण की मांग उठी है, लेकिन सरकार की तरफ से हर बार एक ही जवाब मिलता है, नहीं। मस्जिद के साथ ही भूटान में आपको एक भी चर्च देखने को नहीं मिलेगी, जबकि मुसलमानों से ज्यादा 0.5% ईसाई धर्म को मानने वाले भी भूटान में बसते हैं। मतलब 10,000 से भी ज्यादा लोग। लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्हें आज तक चर्च बनाने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि उनकी धार्मिक आजादी का सम्मान करते हुए मुसलमान और ईसाई दोनों को अपने घरों में धार्मिक स्थल बनाने की परमिशन जरूर दी गई है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे यह पूजा स्थल घर की चारदीवारी के अंदर होना चाहिए, गली, नुक्कड़, चौक या फिर खुली जगह पर नहीं होना चाहिए। इसलिए देश के हर मुस्लिम घर में आपको कुछ इस तरह की मीनार जरूर देखने को मिल जाएंगी, जहां ये लोग नमाज अदा करते हैं, जबकि क्रिश्चियन अपने घरों में ही प्रेयर करते हैं। कई बार जब यूरोप या फिर किसी अन्य देश से कोई मुस्लिम या ईसाई धर्म का व्यक्ति भूटान घूमने आता है, तो उसे इबादत के लिए कोई धार्मिक स्थल नहीं मिलता और किसी के घर में धार्मिक कार्य करने में वह जरा संकोच करता है। ऐसे में उनकी आस्था का ख्याल रखते हुए भूटानी सरकार ने बमथांग में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष तैयार किया है। इसमें कुल 3 कमरे हैं, एक ईसाइयों के लिए, दूसरा मुसलमानों के लिए और तीसरे कमरे में सिख गुरु की अरदास कर सकते हैं। वहीं बात अगर हिंदू धर्म की करें तो भूटान में बौद्ध के साथ साथ हिंदुत्व को भी आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है और यह दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसे 1,72,000 के लगभग लोग मानते हैं। मतलब करीब 22.6%। और दशईं, जिसे दशैन भी कहते हैं, यह भूटान के हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है और लोग इसे जोर शोर से मनाते हैं, क्योंकि भूटानी सरकार हिंदू धर्म को बौद्ध जितना ही पवित्र समझती है और 2015 में इसे राष्ट्रीय धर्मों में से एक के रूप में मान्यता भी दी गई है। एक तरफ जहां भूटान में मस्जिद और चर्च नहीं है, वहीं यहां कई हिंदू मंदिर हैं, जिनमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है भैरवकुंड शिव मंदिर, जिसे दाइफांग शिव मंदिर भी कहते हैं। इसे एकमात्र शक्तिपीठ माना जाता है और यहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जो आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम पेश करता है। मंदिर में हर रोज सैकड़ों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये मंदिर भूटान के दक्षिण पूर्वी कोने में जोमोत्संखा दैफाम शहर के पास स्थित है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, जबकि दक्षिण में असम राज्य से घिरा हुआ है। मंदिर के नीचे एक गुफा है,
जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। साथ में एक झील भी है जिसे भैरव झील कहते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ भैरवनाथ ने तपस्या की थी। मंदिर के पास हर साल जनवरी में भैरव कुंड उत्सव भी मनाया जाता है, जो करीब 5 दिनों तक चलता है। मकर संक्रांति के दौरान भक्त आते हैं और कुंड झील में स्नान करते हैं। इस महोत्सव के जरिए भूटान और भारत के बीच सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत रहते हैं, जबकि लोकतांत्रिक और राजनीतिक रिश्ते तो पहले से ही मजबूत हैं। असल में भूटान 7वीं सदी में कूच बिहार राजवंश का हिस्सा हुआ करता था, जब यहाँ राजा संगलदीप का शासन था। लेकिन 17वीं शताब्दी से यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। ये वह देश है जिसे ब्रिटिश भी अपने कब्जे में नहीं कर पाए। हालांकि ब्रिटिशों ने भूटान की काफी जमीन को अपने कब्जे में जरूर कर लिया था, लेकिन 1949 में भूटान ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारत ने वह सारी जमीनें वापस कर दी। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो गए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भूटान ही वह एकमात्र देश है जहां कोई मस्जिद या चर्च नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया में और भी कई देश हैं जो अपनी सीमा के भीतर एक भी मस्जिद या इस्लामिक धार्मिक स्थल को बनने की इजाजत नहीं देते हैं। जैसे स्लोवाकिया, यह मध्य यूरोप में एक स्थल रुद्ध देश है जिसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। यह यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है और इसकी सीमाएं चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूक्रेन और हंगरी से लगती हैं। स्लोवाकिया का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है और कार्पोथियन पर्वत मुख्य चट्टान है। स्लोवाकिया यूरोपीय यूनियन का एकमात्र देश है जिसने 2016 के बाद एक कानून के तहत इस्लाम को आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी। स्लोवाकिया में 5.42 से 5.49 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 0.1% मुस्लिम है, लेकिन उन्हें इबादत के लिए मस्जिद या दरगाह बनाने की परमिशन नहीं है। इसलिए स्लोवाकिया मॉस्क फ्री कंट्री है और हमेशा फ्री ही रहेगा, क्योंकि कई बार मस्जिद निर्माण की मांगें उठी, लेकिन हर मांग को सरकार ने दबा दिया। यही कारण है कि यह यूरोप का एकमात्र देश है जहां एक भी मस्जिद नहीं है। इतना ही नहीं, 2015 में जहां दूसरी यूरोपीय देशों में मुस्लिम शरणार्थियों को पनाह दी जा रही थी, वहीं स्लोवाकिया ने कसम ली कि वह कभी मुस्लिम शरणार्थियों को सीमा के भीतर घुसने भी नहीं देगा। सिर्फ मस्जिद ही क्यों, इस देश ने तो चर्च निर्माण में भी कानून सख्त कर दिए हैं। चर्चों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन भी तभी होगा जब उसके लिए बहुमत कम से कम 50,000 हो। मतलब अगर इतने फॉलोअर्स चर्च के बनने के पक्ष में हैं तो वह बनेगी, वरना नहीं। हालांकि यह नियम भी इस्लाम को बढ़ावा न देने के मकसद से बनाया गया था, ताकि मस्जिद बनाने की मांग करने से पहले लोग सोचें और बिना बहुमत के सरकार के पास भी न जाएं। अगला देश है टोकेलाऊ, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड का एक डिपेंडेंट कंट्री है, जिसमें अताफू, नुकुनोनू और फाफाओफो 3 ट्रॉपिकल कोरल आइलैंड्स हैं। इसकी कोई केंद्रीय राजधानी नहीं है, लेकिन हाँ, हर एटोल का अपना प्रशासनिक केंद्र जरूर है। तीनों द्वीपों का क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और इसकी आबादी 2608 के करीब है, जिनमें सबसे ज्यादा ईसाई हैं और मुसलमान फिलहाल इस देश में 0 हैं। इसलिए आपको यहाँ उनके धार्मिक स्थल भी 0 ही देखने को मिलेंगे। लेकिन मोनाको में 280 लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं और यह कुल आबादी का करीब 0.8% हिस्सा है। यह देश पश्चिमी यूरोप में भूमध्य सागर के किनारे स्थित है और 3 तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है। यह क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा छोटा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2.02 वर्ग किलोमीटर है, जबकि आबादी 38,000 से भी ज्यादा है, जिसमें ईसाई, मुस्लिम, यहूदी और सभी शामिल हैं और प्रार्थना के लिए चर्च आदि भी बने हुए हैं। बस कमी है तो मस्जिदों की। देश में मस्जिदों का आंकड़ा 0 है। हालांकि इसका कारण सरकार की बेरुखी नहीं, बल्कि मुस्लिमों की कम आबादी है। इसके अलावा उत्तर कोरिया में भी मस्जिदों का नामो निशान नहीं है और जिस रफ्तार से चीन सफाया कर रहा है, वहां भी कुछ साल बाद मस्जिदों की गिनती 0 हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।